नमस्कार दोस्तों। साल 2026 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए सुख समृद्धि लाए, आपकी स्वास्थ्य को अच्छा रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मकर लग्न का दिसंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2026 में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, गुरुदेव, राहु और केतु। गुरुदेव का जो पहला गोचर हो रहा है वो 2 जून 2026 को होगा। वही दूसरा गोचर जो गुरुदेव का हो रहा है वो हो रहा है 31 अक्टूबर 2026 को। और राहु जो है, राहु आपके दूसरे भाव से आपके लग्न पे 5 दिसंबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं। वही केतु आपके 8वें भाव से आपके 7वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं। अब देखिए, गुरुदेव जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो गए 14 मई 2025 को और 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। अब देखिए, गुरुदेव जो कि आपके 6वें भाव में 14 मई 2025 को विराजमान हुए और 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक आपके 6वें भाव में ही वक्री रहे। गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके तीसरे और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि 6वें भाव में विराजमान हो गए। तो एक तरफ गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो गया है। देखिए, गुरुदेव आपके 6वें भाव में जो विराजमान हुए, 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में गुरुदेव विराजमान हो गए तो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों को बढ़ाए। वही दूसरी ओर लोन लेने की आपकी इच्छाओं को बढ़ाए, यानी कि आपके खर्चे बढ़े जिसके कारण आप लोन लेना चाह रहे थे। दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ ना कुछ परेशानियां आपकी बढ़ते हुए आपको दिख रही होंगी। हालांकि गुरुदेव आपके 6वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में 11 मार्च 2026 तक रहेगा। तो आप खर्च कम करने का तो प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, 11 मार्च 2026 तक, आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल करेंगे। देखिए, गुरुदेव की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है ना, वो पड़ रही है आपके 10म भाव में। और 10म भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10म भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनके साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं। वही दूसरी ओर आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने मिल रहे हैं। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। और दूसरी ओर देखिए, यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं पर यहाँ पे आपका सेविंग्स भी निश्चित तौर पर हो रहा है। और गुरुदेव जब 7वें भाव में 2 जून 2026 को विराजमान होंगे और 30 अक्टूबर 2026 तक आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपके भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। देखिए, गुरुदेव आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे तो आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। मतभेद से बचिएगा। और आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, थोड़ा सा खर्चीले भी वे रहने वाले हैं। और अगर आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोई विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं तो 2 जून से 30 अक्टूबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। गुरुदेव आपके 7वें भाव में विराजमान होकर के 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में डाल रहे हैं। और 11वां भाव होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, आपके लिए शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। वही इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप काम में तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने मिल ही रहा है और 2 जून 2026 से आपके इनकम बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। लग्न पे गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको नॉलेज दिलाएंगे, यानी कि आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। सोच समझ के आप निर्णय भी लेंगे। और आपका डेली का प्रवास, जिसको हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो भी आपका बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा और आपका पराक्रम भी निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है। अब जब 31 अक्टूबर को गुरुदेव आपके
8वें भाव में विराजमान होंगे। तो 8वें भाव में जब गुरुदेव विराजमान होंगे तो फिर से गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, मतभेद से बचिएगा। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और वही गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके विदेश संबंधित कामों का होता है, हॉस्पिटल का होता है, खर्चों का होता है। जो भी लोग हॉस्पिटल से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। दवाई संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और जो लोग विदेश संबंधित भी काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, यानी कि सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर होगा। और घर वाहन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। अब देखिए शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है और शनिदेव आपके लग्न और दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है और साल 2026 के पूरे साल आपके तीसरे भाव में ही विराजमान होंगे। तो आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति करेंगे और जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। हालांकि देखिए थोड़ा बहुत डिले होगा रिजल्ट देखने में, बट आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। वही काम के लिए जो भी आप भाग दौड़ कर रहे हैं उसका आपको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई पे उनको उनके फोकस ज्यादा रखना है। ये जो पीरियड बन रहा है पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होने की संभावनाएं बन रही है। तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें और मेहनत अच्छे से करें। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है। मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट जरूर आपको देखने मिलेगा। और मेडिटेशन क्लासेस ले रहे हैं, मेडिटेशन से संबंधित भी अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे काम में थोड़ा बहुत आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और 9वां भाव होता है आपके भाग्य का होता है। तो भाग्य भाव में शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं देगा। हालांकि देखिए यहाँ पे शनिदेव के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक। तो ये पीरियड में आपका भाग्य भी साथ देगा। जो लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि शास्त्र बोलता है अशुभ ग्रह के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस अशुभ ग्रह का अशुभ फल मिलना आपको कम हो जाता है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। यानी कि पूरे साल 2026 में विदेश संबंधित जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा, काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। और राहु आपके लग्न पे जब 5 दिसंबर 2026 से विराजमान होंगे तो देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 5 दिसंबर 2026 से, इमेजिनेशन पावर आपका स्ट्रांग होगा। यानी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके कोई भी काम करने वाले हैं। और केतु जब आपके 7वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान होंगे तो देखिए आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, इन डेप्थ कोई भी चीज को सोचेंगे। यानी कि आप कोई प्रस्ताव रख रहे हो उनके सामने तो बहुत ज्यादा उसके अंदर सोच समझ करके वे निर्णय लेने वाले हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 5 दिसंबर 2026 से, आपके स्पाउस या भागीदार थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव करेंगे, पर यहाँ पे आपको आपके जिद पे कंट्रोल करना है, खासकर 5 दिसंबर 2026 से। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना साल 2026 आपके काम के लिए आपको शुभ परिणाम मिलेगा, इनकम के लिए भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है, पर यहाँ पे अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी रिजल्ट देखने मिलेगा, पर मेहनत उनको करना है, स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे मेहनत करना है। तो ओवरऑल साल 2026 आपको शुभ परिणाम ही देगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि ही लाएगा। बस आपको आपके काम में मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।